दोस्तों, क्या भगवान कल की अवतरित हो चुके हैं? क्या कहती है संत अच्युतानंद दास महाराज जी की भविष्यवाणी? और कहाँ है भगवान कल्कि की असली संभल नगरी, जहाँ उनका जन्म होना निश्चित हुआ है? क्या यह नगरी उत्तर प्रदेश में ही है, जहाँ इन दिनों भगवान कल्कि का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? और क्या वजह है इस बदलती दुनिया की परिस्थितियों का? क्या वाकई में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार श्री कल्कि ने अपनी लीलाएं शुरू कर दी हैं? तथा क्या रहस्य है उड़ीसा की उन गुफाओं का, जो आज एक एक करके अचानक इस कलयुग के अंत में सामने आ रही है? और कहाँ जाता है इन गुफाओं का रास्ता? और क्या सही में होने जा रहा है इस कलयुग का अंत? ये सभी रहस्यों की बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य की एक और वीडियो में। दोस्तों, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का जिक्र किया गया है, जिनके पूरे भारत में अनेक मंदिर और शिवालय हैं। इनमें से कुछ मंदिर आधुनिक हैं, तो कुछ अत्यंत प्राचीन, कुछ मंदिर तो ऐसे भी हैं जिनकी स्थापना हजारों साल पहले की बताई गई है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी देवता या भगवान का शिवालय उनके अवतार लेने और उनकी लीलाएं करने के बाद ही बनाए जाते हैं। लेकिन 19 फरवरी 2024 को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के संभल में भगवान विष्णु के अंतिम यानी 10वें अवतार भगवान कल्कि के मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से किया। अब इन सब को देखने के बाद एक सवाल ये उठता है कि क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? और क्या उत्तर प्रदेश का ये संभल वही स्थान है जहाँ कल्कि के अवतरण की बात कही गई है? दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन करने वाले लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि उनका जन्म संभल नामक स्थान पर होगा तथा यहीं से उनकी लीलाओं की शुरुआत भी होगी। लेकिन अब जानने वाली बात ये है कि संभल यही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का स्थान होगा या फिर कोई और? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भगवान कल्कि की असली नगरी उत्तर प्रदेश में स्थित संभल नगरी है ही नहीं। दोस्तों, भगवान कल्कि और भविष्य मालिका की घटनाओं के बारे में बताने वाले संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्य को बताने वाली किताब भविष्य मालिका में बताया है कि संभल नगर जय उत्कल भोई से ही सस्ताने चौहन अणीबो जाने। दोस्तों, इस गुप्त श्लोक में संत श्री अच्युतानंद दास जी कह रहे हैं कि उत्कल की भूमि पर संभल नामक नगरी से ही भगवान कल्कि की लीलाएं शुरू होंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ उत्कल यानी उड़ीसा की संभल नगरी का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस नगरी की जिसका जिक्र भविष्य मालिका में किया गया है। क्या वाकई संभल नाम की कोई जगह ओडिशा राज्य में मौजूद है? दोस्तों, यदि हम ओडिशा राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें संसार के सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण एक ऐसी नगरी का पता चलता है जिसकी दिव्यता ही उसकी पहचान है। परंतु ये नगरी पृथ्वी के ऊपर नहीं बल्कि पृथ्वी के नीचे है। दोस्तों, भविष्य मालिका में श्री अच्युतानंद दास जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि उड़ीसा के कटक और जाजपुर जिले के मध्य में एक महागुप्त और दिव्य कल्कि अवतार का संभल नगर मौजूद है। दोस्तों, इस नगर के बारे में एक हैरानी की बात ये है कि इस नगरी को हम और आप अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ कली का प्रवेश निषेध है। पिछले कई वर्षों से उड़ीसा में हुई खुदाई में कई ऐसी गुफाएं निकली हैं जो अत्यधिक प्राचीन और रहस्यमयी है। इनमें से कुछ गुफाओं में से भगवान विष्णु के नाम के जाप की आवाज, तो कुछ में अखंड दीपक की ज्योत दिखाई देती है। किसी गुफा से असंख्य पानी के झरनों की आवाज, तो किसी गुफा से ऐसी आवाजें सुनाई देती है कि जैसे कोई अंदर बातें कर रहा हो। लेकिन अंदर की ओर जाने पर वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ किसी के होने का आभास जरूर होता है, जिसको यहाँ मौजूद काफी लोगों ने महसूस भी किया है। इनमें से कुछ गुफाएं ऐसी भी हैं जो अनेक प्रयासों के बाद आज भी खोली नहीं जा सकी हैं, और कुछ गुफाओं का भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये लगभग सभी गुफाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनका सीधा संबंध भविष्य मालिका में बताई गई घटनाओं से है। दोस्तों, उड़ीसा के कटक में एक जगह है जिसे गिरधारी कोर्ट कहते हैं। यहाँ पर एक पत्थर का चबूतरा है। मालिका के अनुसार इस चबूतरे के अंदर 154 चाबियां हैं, जिससे कटक चंडी मंदिर के तहखाने से लेकर इन सभी गुफाओं का रास्ता खुलेगा, जो तंत्र के द्वारा बंद किया हुआ है। और कुछ दस्तावेज हैं जिसमें पुराण
पुराण काल की टेक्नोलॉजी की जानकारी लिखी हुई है। कुछ वर्ष बाद एक व्यक्ति इसे खोलेगा जो जगन्नाथ दास का वर्तमान जन्म होगा। दोस्तों, इस चबूतरे के ऊपर राधा रानी की एक मूर्ति है। मालिका के जानकारों के अनुसार ये राधा रानी इन चाबियों की रक्षा कर रही है। ऐसा कहा जाता है कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने इन चाबियों को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस चबूतरे पर ही चिपक गया और भाग नहीं सका। इसके अलावा यहाँ ऐसी अनेक घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए आजकल यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। मालिका में इसके बारे में महापुरुष ने कहा है, जब चीन की सेना परग्रही 13 मुस्लिम देशों की सेना और पीछे पीछे कूटनीतिक तरीके से रूस की सेना भारत में डेरा जमा लेगी और जगन्नाथ मंदिर पर हमला करेगी, तब अनंत केसरी भगवान कल्कि इस चबूतरे को खोलने के लिए कहेंगे, जिसमें से वो उन गुफाओं और तहखानों में रखे पुराण काल के यंत्र तथा पुराण काल की जानकारी को दुनिया के समक्ष प्रकट करवा सकें। दोस्तों, इस चबूतरे पर चाबी है और भगवान गिरधारी की मूर्ति के पीछे एक नक्शा है, जिस नक्शे से उन स्थानों की खोज करके उन्हें खोला जाएगा, जिससे भारत की रक्षा होगी। इस चबूतरे और इस जगह के बारे में और भी कई तथ्य और गुप्त रहस्य है, जिसे यहाँ नहीं बताया जा सकता। बस इतना बता सकते हैं कि 4 या 5 साल के बाद सभी इसके बारे में जान जाएंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार इस पूरे विश्व पर एक संकट ऐसा भी आएगा जब 7 दिनों तक इस धरती पर केवल और केवल अंधेरा छा जाएगा। 7 दिन 7 रात केवल अंधेरा, हर जगह, हर गली, हर घर में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। लोग इस अंधेरे से निकलना चाहेंगे, कई तरह की कोशिशें करेंगे, थक जाएंगे, हार मान लेंगे, लेकिन ये अंधेरा नहीं जाएगा। पूरे 7 दिनों तक लोग इस अंधकार में अपने जीवन को पहली बार जिएंगे। हर कोई बस इस इंतजार में होगा कि कब वो चमकती हुई सुबह खुल जाए और कब उनकी ये आंखें अंधेरे से उजाले को देखें। ये 7 दिन और 7 रातें उस समय हर एक व्यक्ति के लिए एक कड़ी परीक्षा का समय होगा, क्योंकि इस अंधकार के बीच जो लोग अपने धर्म और संयम से काम लेगा, वही इन 7 दिनों के बाद की सुबह देख पाएगा और नए युग में प्रवेश करेगा। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार जब बड़े बड़े पहाड़ टूट कर गिर जाएंगे और प्राणी चित्कार करेंगे, तब भगवान विष्णु नर रूप धारण करके अपनी लीलाओं का शंखनाद करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार उस समय भगवान कल्कि की आयु 30 वर्ष होगी। दोस्तों, भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी ने कल्कि लीला शुरू होने और कलयुग का अंत होने के बारे में एक प्रमाण और दिया है, जो कि है 13 दिनों का पक्ष। दोस्तों, आपको बता दें कि त्रेता युग शुरू होने से पहले भी 13 दिनों का पक्ष आया था। द्वापर युग आने से पहले भी 13 दिनों का पक्ष आया था और कलयुग के आने से पहले भी 13 दिनों का पक्ष आया था। अब ठीक ऐसे ही 2024 में भी 13 दिनों का पक्ष होगा, जिसके बाद भारत सहित इस पूरे विश्व पर संकट के बादल छा जाएंगे। लेकिन भगवान कल्कि संकट की इस घड़ी में भारत की रक्षा करेंगे, जिसके बाद भारत एक बार फिर अखंड भारत बनेगा और इसके राजा होंगे स्वयं कल्कि अवतार, जो अधर्मी और मलेच्छों का नाश करके सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या कल्कि अवतार हो चुका है? और आपकी भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।